गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी आप सभी बच्चे? ठीक है, अभी आप सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। भी आज हमारा टॉपिक चल रहा था अभी ग्रामर में, एडजेक्टिव का टॉपिक चल रहा था। अभी उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कुछ रिवीजन करते हो। रिवीजन आपको रूल से नहीं करेंगे। भी कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आपने बताने हैं वो सेंटेंस के आंसर है भी सही है या फिर गलत है भी। ठीक है, भी फर्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं भी मैं आज का। क्या सेंटेंस है फर्स्ट भाई? ही इज, टॉपिक में जिक्र कर रहा हूं भी। कौन से टॉपिक का जिक्र कर रहा हूं एक बार दोबारा बता रहा हूं भी मैं, एडजेक्टिव। ठीक है, अभी जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? भी विशेषण बोलते हैं। ही इज माई एल्डर फ्रेंड। ही इज माई एल्डर फ्रेंड। ही इज एल्डर देन हिज फ्रेंड श्याम। He is elder than his friend श्याम। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी। He is elder to his brother श्याम। He is older than his brother श्याम। ठीक है भी, आप कहोगे सर ये सेम सेंटेंस लिख रही हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं भी। एक्चुअली मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है आपको कंफ्यूज करने का, बल्कि मेरा मकसद है भी आपकी कंफ्यूजन को क्या करने का, दूर करने का भी इन सेंटेंस के थ्रू भी। ठीक है भी, अपना फर्स्ट सेंटेंस है भी ये, सेकंड है ये वाला भी, थर्ड सेंटेंस है ये वाला, और फोर्थ सेंटेंस है भी ये। बताओ मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इनमें सही कौन सा है और गलत कौन से हैं भी? क्या पहले तो फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं भी, ये सही है या गलत है? गलत है भी, क्योंकि आपको मैंने बताया था एल्डर वर्ड है ना, वो यूज करते हैं भी किसके लिए यूज करते हैं भी? ब्लड रिलेशनशिप के लिए। एल्डर वर्ड है किसके लिए यूज करते हैं भी? ब्लड रिलेशनशिप के लिए। अब फ्रेंड के साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप है वो नहीं होता है भी, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या होगा भी? गलत होगा भी। ठीक है भी, अगर इसको सही करना चाहे तो सही कैसे होगा भी? सही होगा भी, हम यहाँ पर फ्रेंड की जगह क्या लिख सकते हैं भी? यहाँ पर ब्रदर लिख सकते हैं, क्योंकि भाइयों के साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है भी? ब्लड रिलेशनशिप होता है, खून का रिश्ता होता है भी। ठीक है भी, फर्स्ट सेंटेंस में एरर बता दी, क्या एरर थी, और एरर को अपन ने ठीक भी कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं भी। क्या नेक्स्ट सेंटेंस सही है या फिर गलत है भी? गलत है भी। इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं भी। एक तो गलती आपको मैंने पहले बता दी, फ्रेंड वाली आ गई तो नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रेंड की जगह हम कर देते हैं भी, क्या कर देते हैं? यहाँ पर ब्रदर कर देते हैं। ठीक है, और बताओ भी ये गलती और कौन सी? ध्यान रख लेना, एल्डर के साथ हमेशा क्या आता है भी? टू आता है। ओल्डर के साथ हमेशा क्या आता है भी? ओल्डर के साथ आता है देन, और एल्डर के साथ क्या आता है भी? टू। ओल्डर का यूज करते हैं भी नॉन ब्लड रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए यूज करते हैं जिनके साथ हमारा ब्लड का क्या नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता भी। ठीक है भी, यहां पर देन की बजाय क्या आएगा भी? टू आएगा, क्योंकि एल्डर के साथ हम कभी भी नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते भी? देन नहीं लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भी? टू लिख देंगे। ठीक है भी, थर्ड सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर श्याम। क्या ये सेंटेंस सही है भी? ब्रदर की बात हो रही है, टू आया हुआ है, मतलब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही क्या भी? सही है। ठीक है भी, फोर्थ सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर श्याम, क्योंकि ओल्डर वर्ड यूज करते हैं भी नॉन ब्लड रिलेशनशिप के लिए, ऐसे लोगों के साथ यूज कर जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता भी। यहाँ तो बात हो रही है भाई की, यहाँ पर ब्रदर वर्ड नहीं आएगा भी। क्या वर्ड आएगा? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी भी, आपको आ रही हैं? ठीक है भी, मेरे ख्याल से नोट करने की जरूरत तो है ही नहीं, पहले से सारी चीजें आपने नोट कर रखी हैं अभी। आगे बढ़ रहे हैं अभी। What is the dash news? This was the dash chapter I studied.
दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, दो सेंटेंस में से आपने चूज करना है भी। दो वर्ड लिख रहा हूं भी मैं, दो वर्ड कौन से लिख रहा हूं? एक तो लिख रहा हूं लास्ट और एक वर्ड लिख रहा हूं भी कौन सा? लेटेस्ट। एक वर्ड लिख रहा हूं भी लास्ट और सेकंड वर्ड कौन सा लिख रहा हूं भी मैं? लेटेस्ट। बताओ कौन से में कौन सा वर्ड आएगा भी? कौन फर्स्ट में क्या आएगा भी? लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट न्यू, जस्ट कम, ऐसी खबर, ऐसी कोई बात जो अभी अभी आई है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? लेटेस्ट। क्या आएगा भी यहां पर हमारा? लेटेस्ट आएगा। ठीक है भी। और बट लास्ट के दो मीनिंग होते हैं। बताओ लास्ट के दो मीनिंग कौन से होते हैं भी? एक होता है भी पिछला और क्या होता है भी? एक आखिरी। ठीक है भी। मैंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, पिछला चैप्टर या आखिरी चैप्टर, कौन सा मतलब कौन चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पर? पिछले या फिर कौन चैप्टर की बात हो रही है? आखिरी चैप्टर की बात हो रही है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? लास्ट। किसका वर्ड यूज करेंगे भी? लास्ट का। किसके बजाय भी? लेटेस्ट के बजाय। किसकी बजाय भी? लेटेस्ट की बजाय। ठीक है भी। आगे बढ़े भी? आ रही होंगी बातें समझ में? ठीक है भी। कुछ बच्चे मेरे को नहीं लग रहे हैं दो चार, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है अभी। एक्चुअल में टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था, दो चार रूल रह रहे हैं, वो दो चार रूल ही करवाएंगे आगे। ठीक है। जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें आपको जीरो से चीजें स्टार्ट करेंगे भी। ठीक है। एक बार जैसे चल रही है क्लास उसको मेंटेन रखें, कंटिन्यू रखें। नए टॉपिक में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे भी। I am so tired that I can't walk। दो वर्ड बता दो कौन से भाई हैं? The boy waited his owner's dash order। बताओ भी। दो वर्ड है, कौन कौन से दो वर्ड है भी? एक वर्ड आपका कौन सा? फर्दर। और दूसरा वर्ड कौन सा है भी आपका? फार्दर। एक वर्ड आपका फर्दर और दूसरा वर्ड कौन सा है भी? फार्दर। ठीक है भी। फार वर्ड है जो फार्दर वर्ड बना है वो किससे बना है भी? फार से बना है। इसका फार का मीनिंग क्या होता है भी? दूर। दूर या फिर दूरी की सेंस में यूज करते हैं भी। अगर दूरी की बात हो तो हम यूज करेंगे भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फार्दर। अगर नेक्स्ट की सेंस में, अगले की सेंस में हो तो हम यूज करेंगे भी क्या? फर्दर। ठीक है भी। अब बताओ मैं थक चुका हूं भी, मैं और ज्यादा दूर क्या नहीं कर सकता? चल नहीं सकता। दूर की बात हो रही, आगे नहीं चल सकता, दूर नहीं चल सकता मैं। दूरी की बात, अगर दूरी की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे भी यहां पर हम? फार्दर। ठीक है अभी यहां पर आगे नहीं यहां पर क्या है? किस सेंस में सेंटेंस यूज हो रहा है अभी? मैं और ज्यादा दूर है, वो क्या नहीं कर सकता? चल नहीं सकता। ठीक है अभी। लड़के ने वेट किया, किसका वेट किया? अपने बॉस के। जो आगे दिए गए क्या थे भी? उसके ऑर्डर था, उसका क्या किया? वेट किया। अगर आगे दिए गए ऑर्डर की बात हो रही है तो किसका यूज करेंगे? फार्दर का या फर्दर का भी? क्या आएगा भी यहां पर? फर्दर। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े। नेक्स्ट भाई, जब, या फिर आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो भाई। जब एक पर्सन में, इंग्लिश में लिख दूंगा अभी। जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में बताया जाएगी। जब एक पर्सन की कितनी क्वालिटीज बताई जाएगी? दो। और वो दो क्वालिटीज बताएंगे तो वो सेंटेंस जुड़ेगा भी किससे? जुड़ेगा भी कंजक्शन से जुड़ेगा भी। सेंटेंस किससे जुड़ेगा भी? कंजक्शन से। इंग्लिश में बता रहा हूं भी, व्हेन वी डिस्कस टू क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, व्हेन वी डिस्कस टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन भी, या ये भी कह सकते हो व्हेन वी डिस्कस टू क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन भी। जब हम डिस्कस करते हैं भी, किसके बारे में डिस्कस करते हैं भी? दो क्वालिटीज की। किसकी क्वालिटीज भी? किसी नाउन या प्रोनाउन की भी। ठीक है भी। वो दोनों क्वालिटीज, दोनों एडजेक्टिव सेम केस में होने चाहिए भी। दोनों क्वालिटी या दोनों एडजेक्टिव किस केस में होने चाहिए भी? सेम में। ठीक है भी। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं भी, गांधी जी
was the most intelligent and more sincere man। बताओ भी, सेंटेंस लिखा है, ये देखो भी, अब गांधी जी है, ठीक है, पर्सन कितने, एक है, ठीक है, कितने क्वालिटीज की बात हो रही है, दो क्वालिटीज की बात हो रही है। एक तो क्वालिटी कौन सी भी इंटेलिजेंट है, दूसरी क्वालिटी कौन सी भी सिंसियर है, और सेंटेंस जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर गांधी जी की कोई भी नाम हो सकते हैं, सिर्फ लिख दिया गांधी जी भी, ठीक है, हो सकता है मैंने राहुल गांधी जी का भी जिक्र किया हो यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, एक्चुअली में सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो ये ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बताओ मैंने सेंटेंस सही लिखा है या फिर नहीं लिखा भी? अरे सही है या फिर नहीं है? सही है सर। एक्चुअली में सेंटेंस सही नहीं है, आपको मैंने बताया था दोनों एडजेक्टिव सेम केस में होने चाहिए। यहां पर तो डिग्री यूज हो रही है, कौन सी डिग्री यूज हो रही है अभी? सही डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर डिग्री यूज हो रही है कौन सी भी? कंपैरेटिव डिग्री। क्या सेंटेंस सही है? अरे क्या सेंटेंस सही है? नहीं है। तो सेंटेंस सही होगा कैसे भी? जहां पर मोर की जगह हम क्या लिखेंगे भी? मोस्ट लिखेंगे। जहां पर मोर की जगह क्या लिखेंगे भी? मोस्ट लिखेंगे। आ रही बात समझ में? जब एक पर्सन की या नाउन या प्रोनाउन की कितनी क्वालिटीज की बात हो? दो। सेंटेंस किससे जुड़ा हो? कंजक्शन से। दोनों एडजेक्टिव कैसे होने चाहिए भी? इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों एडजेक्टिव कैसे होने चाहिए भी? सेम। अगर पहले डिग्री आ रही है कौन सी? सुपरलेटिव, तो बाद में भी डिग्री आएगी कौन सी? सुपरलेटिव। अगर पहले डिग्री आ रही है कौन सी? कंपैरेटिव, तो बाद में भी डिग्री आएगी कौन सी भी? ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? यहां पर भी लिख लेना भी आप, ऑफ ऑल द लीडर्स। ऑफ ऑल द लीडर्स। बताओ भी, सेकंड सेंटेंस लिखा है, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है भाई? ये देखो भी, एक पर्सन की बात हो रही है यहां पर। एक पर्सन की कितनी क्वालिटीज दे रखी हैं भी? दो दे रखी हैं। फर्स्ट में आपका एडजेक्टिव दे रखा है भी, कौन सी फॉर्म में? एडजेक्टिव है भी सुपरलेटिव फॉर्म में आपका। और सेकंड भी कौन से फॉर्म में होना चाहिए? सुपरलेटिव फॉर्म। लेकिन सेकंड कौन सी फॉर्म में भी आपका? कंपैरेटिव में है। सेकंड कौन सी फॉर्म में भी आपका? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भी? गलत हो जाएगा। सेकंड में आंसर क्या होना चाहिए भी? यहां पर मोस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी? यहां पर मोस्ट। ठीक है भी। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्या सर हम एंड के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हो तो द आएगा? तो मेरा आंसर होगा द नहीं आएगा भी। तो द नहीं आएगा। जब मैंने आपको बता रखा है, शायद पहले भी बताया था एक दिन मैंने, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात होनी हो तो आर्टिकल एक जगह लगता है। अगर एक आर्टिकल है तो एक पर्सन है, ठीक है। अगर दो आर्टिकल है तो पर्सन कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। ठीक है भी। नोट करें भी आप ये सभी बच्चे, कर लिए नोट? क्या हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अभी। हाइफन जो एडजेक्टिव होते हैं भी, क्या होते हैं भी? हाइफन क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आप कहोगे सर ये हाइफन एडजेक्टिव क्या होते हैं भी? मैं कहूंगा हाइफन एडजेक्टिव का आप बोल सकते हो भी, क्या बोल सकते हो? कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या बोल सकते हो भी? कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है भी। ये कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं भी? जहां पर दो वर्ड मिलकर भी एक वर्ड को बनाते हैं। जहां पर दो वर्ड मिलकर, दो शब्द मिलकर भी क्या बन जाता है भी? एक शब्द मिल जाता है। जैसे स्विमिंग पूल, वर्ड तो कितने हैं? दो। स्विमिंग अलग है भी, पूल अलग है, लेकिन बीच में क्या आता है भी? हाइफन आता है। ऐसे लिखते हैं ना, स्विमिंग पूल। ठीक है भी। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे भी? हाइफन वर्ड। या फिर हम क्या बोल सकते हैं भी? कंपाउंड वर्ड। समझ में आ रही मेरी बात?
मैं ये कहना चाहता हूं जो हाइफन एडजेक्टिव होता है बच्चों, वो हमेशा क्या किस फॉर्म में होता है भी? ये हमेशा होता है भी सिंगुलर। हाइफन एडजेक्टिव बच्चों हमेशा क्या होता है भी? सिंगुलर होता है। ये कभी भी नहीं होता, किस फॉर्म में नहीं होता कभी भी? ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। हाइफन एडजेक्टिव हमेशा एक वचन होता है, ये कभी भी क्या नहीं होता भी? प्लूरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, राम इज अ 10 years old boy। बताओ भी, सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है भी? अगर गलती है तो क्या गलती है इसमें भी? अगर गलती है तो क्या भी? अब देखो भी, अब ये नाउन है भी, नाउन की विशेषता है कि वो लड़का कितने साल का है भी? 10 इयर्स का है। 10 ईयर सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए भी? सिंगुलर आना चाहिए भी। मैंने अभी आपको बताया था जो हाइफन एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही गेव मी 100 रुपीज नोट। बताओ भी सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी? सही है, बिल्कुल सेंटेंस सही है क्या? नहीं है भी सेंटेंस सही। अब ये देखो भी, नोट की बात हो रही है, नोट की विशेषता है कितने रुपए का नोट है भी? 100 रुपीज का है। 100 रुपीज किस फॉर्म में आने चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? तो 100 रुपीज नहीं आएगा भी, क्या आएगा? 100 रुपये आएगा भी। क्या आएगा भी? 100 रुपये आएगा। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं भी, नोट तो एक ही है ना, चाहे वो नोट कितने रुपए का ही क्यों ना है भी, 100 रुपीज का ही क्यों ना भी, नोट तो कितने हैं वहां पर? एक नोट की बात हो रही है। हैव यू गॉट इट? कोई प्रॉब्लम भी आ रही है? बातें समझ में? आगे बढ़े? क्या बताया आपको मैंने? अब ये देखो, मैं दोबारा बता देता हूं। एक ये बॉय है भी, लड़के की विशेषता है कि वो कितने साल का है भी? 10 साल का है। जो विशेषता की बात हो भी, वो एडजेक्टिव हमेशा किस फॉर्म में आएगा? अरे किस फॉर्म में आएगा? समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं सीधा यहां से लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ही इज 10 years old, तो यहां पर क्या आएगा भी? यस आएगा। अगर इस पीछे बॉय लगा दो ना, तो अगर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो एडजेक्टिव बनेगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा भी? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अगर सीधा सेंटेंस इतना है, इज 10 years old, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है भी। अगर पीछे बॉय लगा देता हूं, नाउन की विशेषता बताएगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए भी? सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए भी। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं भी, डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंस किसके बीच में भी? मच और मैनी। मच और मैनी, क्या फर्क होता है भी दोनों में? मच तो कितना होता है? हाउ मच। एक्चुअल में मैनी का यूज करते हैं भी, किसके लिए यूज करते हैं भी? फॉर काउंटेबल नाउन। मैनी का यूज किसके लिए करते हैं भी? अनेक की सेंस में होता है, बहुत सारी की सेंस में होता है, दोनों का मीनिंग भी। मैनी यूज करते हैं किसके लिए भी? किसके लिए भी? काउंटेबल नाउन। जी काउंटेबल नाउन होता क्या है भी? काउंटेबल वो नाउन होता है भी जिसको हम क्या कर सकते हैं भी? काउंटेबल नाउन क्या होता है भी? ए नाउन कैन बी counted and can be made plural। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और ऐसा नाउन जिसको हम क्या बना सकते हैं भी? प्लूरल बना सकते हैं। वो नाउन होता है भी कौन सा? और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा भी? अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा भी? A noun which can't be counted, जिसको हम क्या नहीं कर सकते भी? And can't be made plural, जिसको हम क्या नहीं बना सकते?
काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम गिन भी सकते हैं और जिसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको ना ही तो गिन सकते हैं और ना ही क्या बना सकते हैं भी, प्लूरल बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं भी, राइस, शुगर, ठीक है भी, राइस है, शुगर है, वाटर है, ये कैसे नाउन है भी सारे। अब बच्चे कह देते हैं कई बार, सर हम राइस को गिन देंगे जी, हम फ्री हैं जी, बिल्कुल हम राइस को गिन देंगे। ठीक है भी, मैं उनकी बात को ऊपर रख देता हूं भी, हाँ बिल्कुल आप गिन सकते हो, बिल्कुल फ्री हो भी आप। क्या हम राइस को राइसिस बना सकते हैं? ठीक है भी, यहां पर आपका अपना रूल है, वो क्या हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा। मतलब राइस है, शुगर है, ठीक है भी, ये नाउन कौन से नाउन होते हैं भी, अनकाउंटेबल नाउन। तो एक बात और बता देता हूं, दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भी, हर टॉपिक में काम आएगी। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों कैसे नाउन होते हैं भी, ये होते हैं भी सिंगुलर नाउन होते हैं। ये कैसे नाउन होते हैं भी, सिंगुलर नाउन होते हैं। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भी, सिंगुलर होते हैं। मैं आपको बता रहा था, अपना टॉपिक था डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस भी मच और मैनी के बीच में। मैनी का यूज कहां पर करते हैं भी, कौन से नाउन के साथ भी, काउंटेबल, और मच का यूज कहां पर करते हैं भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मेरे को समझ में आ गई? अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनको ना तो गिन सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको गिन भी सकते हैं और जिनको प्लूरल भी बना सकते हैं। आगे बढ़े भाई। आपने बताना है भी, आई हैव डैश फ्रेंड्स। ऑप्शन है भी, क्या ऑप्शन है यहां पर, एक तो ऑप्शन है भी मच, और सेकंड ऑप्शन कौन सा है भी अपना, मैनी। बताओ भी क्या आएगा भी यहां पर, मैनी आएगा। क्यों आएगा भी मैनी? क्योंकि फ्रेंड्स है भी, हम फ्रेंड को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं भी। फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं भी, काउंट कर, जिसके साथ जिसको काउंट कर सकते हैं उसके साथ क्या आता है भी, मैनी आता है। उसके साथ क्या आता है भी, बातें आ रही है समझ में? There was much देर वॉज मच, क्या सेंटेंस लिखोगे भी, या आप कह सकते हो भी, छोड़ो भी इसको, मैं कहता हूं आई हैव सो मच मनी। क्या अब बच्चे ये कह देते हैं कि मनी तो सर काउंट कर सकते हैं भी। मैं कहूंगा भी अगर रुपीज वर्ड आए ना, तो रुपीज वर्ड क्या होता है भी, आपका काउंटेबल होता है, लेकिन मनी वर्ड होता है आपका कैसा वर्ड होता है भी, आपका मनी अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ बताओ क्या आएगा, मच आएगा या मनी आएगा भी? अरे मनी के साथ अनकाउंटेबल है मनी, तो यहां पर मच आएगा या मनी आएगा भी, मच आएगा। इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया भी, मैं कहता हूं आई हैव मैनी रुपीज। यहां पर मैनी क्यों लगा दिया भी, क्योंकि रुपीज वर्ड होता है भी कैसा वर्ड होता है, हमेशा काउंटेबल होता है भी। काउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं, मैनी, और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं भी, मच। बातें आ रही है समझ में? आगे बढ़े भी। अब हम पढ़ रहे हैं भी किसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं भी डिफरेंस किसके बीच में, वेरी और मच के बीच में। किसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं अभी, वेरी और मच के बीच में। वेरी का यूज करते हैं भी पॉजिटिव डिग्री के साथ, वेरी का यूज किसके साथ करते हैं भी, और मच का यूज करते हैं भी किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। वेरी का यूज किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ। आप कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, मैं कहूंगा फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड डिग्री को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड डिग्री को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री।
हमारा डिफरेंस था किसके बीच में भी, वेरी और मच के बीच में। ठीक है भी, वेरी का यूज कहां पर करते हैं भी, और मच का यूज कहां पर करते हैं भी, अरे किसके साथ। ठीक है भी, मैं कहता हूं ही इज अ वेरी बैड बॉय, ही इज अ वेरी बैड बॉय। अब बैड है बच्चों, कौन सी डिग्री है हमारी, पॉजिटिव डिग्री है भी। फर्स्ट डिग्री होती है बैड, सेकंड क्या होती है वर्स्ट, और थर्ड क्या होती है वर्स्ट। थर्ड क्या होती है भी, वर्स्ट। ठीक है भी, बैड वर्स्ट और वर्स्ट होती है भी। मैं कहता हूं ही इज डैश होटर, यहां पर बताना है भी आपने वेरी आएगा या फिर आएगा भी मच आएगा, वेरी आएगा या फिर मच। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर मैं, टी इज डैश हॉट, दोनों में बता दो भी। नीचे वाले में क्या आएगा, मच आएगा, ऊपर वाले में क्या आएगा, वेरी आएगा। आएगा क्यों भी ये, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मच का यूज करते हैं कहां पर भी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है भी, हॉटर कौन सी डिग्री अपनी, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होगा, मच का। हॉट कौन सी डिग्री अपने ऊपर, पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ किसका यूज होता है, वेरी का। ठीक है भी, बच्चे हल्के में ना ले भी इन चीजों को आप। अब तो हो सकता है आपको हल्के में ले रहे हो, लेकिन एग्जाम में यही चीजें आती है भी। कभी आप सोचो एग्जाम में और चीजें आती हैं, इन्हीं में से आना है पेपर सारा। ग्रामर आनी है भी आपकी इंग्लिश में। ठीक है भी, ग्रामर ही आप करवा रहे हैं आपको, और कोशिश यही है भी अपनी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जाए बच्चों को। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस भाई, किसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस सम और एनी के बीच में। किसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं अभी, अब हम सम और एनी के बीच में। ठीक है भाई, सम का यूज करते हैं अभी कहां पर, पॉजिटिव सेंटेंस में। सम का यूज कहां पर करते हैं भी, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं भी किसका, सम का। और एनी का यूज करते हैं भी कहां पर, एनी का यूज करते हैं भी हम नेगेटिव सेंटेंस में, और यूज करते हैं भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने कहा कि सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का दो सेंटेंस में यूज होता है। कौन से दो सेंटेंस हैं, एक तो नेगेटिव और एक कौन सा आपका सेंटेंस है भी, इंटेरोगेटिव। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर हम सम का यूज है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं? मैं कहूंगा हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर डिफरेंस क्या होगा, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम कब यूज करेंगे और एनी कब यूज करेंगे? तो मैं कहूंगा भी जब आपको आंसर मिलना हो, कैसा आंसर मिलना हो भी, एफर्मेटिव, मतलब हाँ में आंसर मिलना हो, तो आप यूज करोगे भी किसका यूज करोगे, सम का। अगर मतलब किसी से कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो भी आप सेंटेंस के माध्यम से आपको बता दूंगा भी मैं। अगर किसी से कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो, आपको उम्मीद है कि हाँ आंसर है किस में मिलेगा, हाँ में, तो आप लगाओगे क्या भी, सम। क्या लगाओगे आप, सम। अगर वही आंसर मिलना हो, किस में मिलना हो भी, नेगेटिव में मिलना हो, तो आप क्या लगाओगे यहां पर, एनी। अगर आंसर वही पॉजिटिव में मिलना हो, एफर्मेटिव मिलना हो, तो आप लगाओगे क्या, सम। अगर आंसर नेगेटिव में मिलना हो भी, नोट में मिलना हो, तो आप क्या लगाओगे भी, एनी। मैं अपनी बातों को एक बार दोबारा बता देता हूं भी, हम डिफरेंस कर रहे हैं भी, किस चीज के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे हैं भी, सम और एनी के बीच में। सम का यूज करते हैं भी कहां पर, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव में। मेनली करते हैं भी किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है भी, एनी का यूज मेनली किसमें करते हैं भी, नेगेटिव में। ठीक है भी, सम का यूज मेनली किसमें करते हैं, पॉजिटिव में। एनी का यूज किसमें करते हैं, नेगेटिव में। अब बात रही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अगर क्वेश्चन पुट करते हैं, आंसर हाँ में हो तो क्या लगाएंगे, सम। अगर आंसर ना में हो तो क्या लगाओगे, एनी। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है कि उसमें सम आएगा या फिर एनी आएगा भी। एट प्रेजेंट I don't have dash money.
अपने ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है भी अपने, सम और एनी। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा? एनी आएगा। क्यों आएगा एनी? क्योंकि हमारा सेंटेंस है किसमें चल रहा है? नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं भी क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं। नेगेटिव के लिए क्या यूज नहीं करते हैं हम? सम। क्या आएगा भी यहां पर अपना? एनी आ जाएगा। क्या आंसर आएगा अपना भी? एनी। मैं कहता हूं एट प्रेजेंट आई हैव डैश मनी। ऑप्शन अपने दोनों ही हैं, सम और एनी। बताओ भी यहां पर क्या आएगा? सम आएगा। क्यों आएगा सम? क्योंकि सेंटेंस कैसे है अभी? पॉजिटिव। सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या आएगा? एनी। सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या आएगा? सॉरी, सेंटेंस नेगेटिव हो तो एनी आ जाएगा, पॉजिटिव हो तो क्या आ जाएगा भी? सम। यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा भी यहां पर? सम आ जाएगा। बातें आ रही है समझ में? आगे बढ़े। हैव यू टेकन डैश मनी। हैव यू टेकन डैश मनी, क्या आएगा भी यहां पर? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ये डिपेंड करता है भी। जैसे मैं कहता हूं हैव यू टेकन सम मनी, हैव यू टेकन सम मनी, तो वो उम्मीद कर रहा है कि उसका आंसर किस में होगा भी? हाँ में होगा। अगर मैं कह देता हूं हैव यू टेकन एनी मनी, तो उसका आंसर किस में होगा भी? उम्मीद कर रहा है कि आंसर किस में होगा भी? ठीक है, अभी मैं कहता हूं हैव यू एवर अटेंडेड डैश क्लास। यहां पर बताओ भी, हैव यू एवर अटेंडेड डैश क्लास। हैव यू एवर अटेंडेड डैश क्लास, क्या तुमने कभी कोई क्लास अटेंड की है क्या? उसकी बातों से लग रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं? हैव यू एवर अटेंडेड, हैव यू एवर अटेंडेड डैश क्लास, क्या तुमने कोई कभी क्लास? हो सकता है भी उसका आंसर, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस की सेंस ये कह रही है कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए भी? एनी आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए भी? एनी। क्यों आना चाहिए भी? क्या आपने कभी कोई क्लास क्या की है? अगर रोज क्लास अटेंड करते तो उसको क्वेश्चन पुट करने की जरूरत ही नहीं थी भी। ठीक है भी, अगर रोज क्लास अटेंड करता, टीचर रोज बच्चों से मिलता है, तो उसको ये क्वेश्चन पुट करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो आंसर चाह रहा है कि आंसर किस में देगा? वो नाम में देगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर उसका? एनी आ जाएगा। ठीक है भी, अरे बातें आ रही है समझ में? नेक्स्ट भाई, टू एक्सक्लूड सम नाउन्स, या आप कह सकते हो भी टू एक्सक्लूड वन नाउन भी, टू एक्सक्लूड। ठीक है भी, कहना क्या चाहता हूं भी, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं भी? इसके लिए हम यूज करते हैं एनी अदर का। इसके लिए किसका यूज करते हैं भी? एनी अदर का। कैसे मैं कहना चाह रहा हूं भी? मैं कहता हूं गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब भाई हम गोल्ड को सभी मेटल से क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो किसका यूज होगा? क्या मैंने सेंटेंस लिखा है? सही लिखा है भाई। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अगर एक चीज को बाहर निकालना, एक नाउन को बाहर निकालना हो, तो भी हम एनी का यूज ना करके किसका यूज करते हैं भी? एनी अदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? यहां पर एनी नहीं आएगा भी, क्या आएगा? अदर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द
वर्ल्ड। क्या मैंने सेंटेंस सही लिखा भी? अमेरिका की तुलना हो रही है बाकी संसार के देशों से। हमने किसका यूज कर रखा है यहां पर? अरे किसका यूज कर रखा है एनी अदर का। इसके लिए मैंने आपको भी बताया था, जब एक देश को बाकी, एक चीज को बाकी, एक नाउन को बाकी नाउन से क्या करना, एक्सक्लूड करना, तो हम यहां पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? एनी अदर का। हमने एनी अदर का यूज कर रखा है, तो हमारा सेंटेंस भी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भी सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है भी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है भी, कंपैरिजन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अमेरिका भी एक देश है और बाकी देशों की क्या हो रही है, बात हो रही है। गोल्ड भी क्या है भी एक मेटल है और बाकी मेटल्स इसका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर एक अलग चीज का कंपैरिजन होता है, जैसे आपको सेंटेंस बता रहा हूं भी, मैं कहता हूं डायमंड इज कॉस्टलियर, डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब बताओ भी क्या ये सही है? यहां पर ध्यान रखना ना, हीरा होता है ना, वो कोई क्या नहीं होती भी, धातु नहीं होती। अगर हीरा धातु नहीं होती तो इसकी तुलना बाकियों के साथ हो रहा है, तो यहां पर किसका यूज नहीं होगा भी? एनी अदर का यूज नहीं होगा। यहां पर सिर्फ किसका यूज होगा भी? एनी का यूज होगा। अगर कंपैरिजन इक्वल हो रहा हो भी तो हम किसका यूज करते हैं? एनी का। एनी कंपैरिजन इक्वल हो तो किसका यूज करते हैं? एनी अदर का। अनइक्वल हो तो किसका यूज करते हैं? ओनली एनी का। तो किसका यूज करते हैं भी? ओनली एनी का भी। ठीक है भी? अरे ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी मैं, फिर उसका बाद उसका रूल बताऊंगा भी। मैं कहता हूं ही हैज, या शी हैज कर देते हैं भी, शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर। क्या सेंटेंस सही लिखा है? शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर। शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर, या क्या होगा भी? शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई हैव ए न्यू रेड पेन, या आई हैव अ रेड न्यू पेन। बताओ भी कौन सा सही है इन दोनों में से? चार सेंटेंस लिखे, सही कौन सा है इसमें से? ये सेंटेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये सेंटेंस हमारा है 4। बताओ भी सही कौन सा सेंटेंस है इसमें? क्या फर्स्ट सेंटेंस सही है? अरे फर्स्ट सेंटेंस सही है क्या? नहीं है भी। सेकंड सेंटेंस क्या होगा हमारा? सही होगा भी। सेकंड सेंटेंस क्या होगा हमारा? मतलब ये भी, पहले इसमें क्या आएगा भी? साइज, फिर इसमें क्या आएगा भी? कलर, फिर इसमें क्या आएगा भी? कलर आएगा। ठीक है भी। और इसमें पहले क्या आएगा भी? पहले क्या आएगा इसमें? कलर, फिर क्या आएगा इसमें? आप कह सकते हो भी क्वालिटी। आप क्या कह सकते हो भी? क्वालिटी। ठीक है भी। अब आप कहोगे सर ये रूल क्या है भी? ठीक है भी, नोट कर लिया आपने भाई? रूल क्या है भी? ये रूल होता है भी, इसकी एक ट्रिक होती है भी। क्या ट्रिक होती है? नोसास कॉम्प। क्या ट्रिक होती है भी इसकी? एन का मतलब होता है भी नंबर। एन का मतलब क्या होता है भी? ओ का मतलब क्या होता है भी? ओपिनियन, राय। ठीक है भी। एस का मतलब क्या होता है भी? साइज। ए का मतलब क्या होता है भी? एज। एस का मतलब क्या होता है भी? शेप। सी का मतलब कलर। ओ का मतलब क्या होता है भी? ओरिजिन, उत्पत्ति। एम का मतलब क्या होता है भी? मटेरियल। एम का मतलब क्या होता है भी? मटेरियल। और पी का मतलब क्या होता है भी? पर्पस। रिपीट करो अपनी बातों को भी। क्या ट्रिक होती है भी? नोसास कॉम्प।
क्या ट्रिक होती है भी इसकी? नो सांस कौन पहले, सबसे पहले अगर सबसे पहले क्या आएगा भी? अरे सबसे पहले क्या आएगा? नंबर, फिर क्या आएगा भी? ओपिनियन, फिर क्या आएगा भी? साइज, फिर क्या आएगा भी? एज, फिर क्या आएगा भी? कलर, फिर क्या आएगा भी? ओरिजिन, फिर क्या आएगा? मटेरियल, और फिर क्या आएगा? पर्पज। फिर क्या आएगा भी? अरे फिर क्या आएगा? पर्पज। ये ट्रिक होती है भी सीक्वेंस को सेंटेंस में सही तरीके से क्या करने की भी? लिखने की। बहुत सारे सेंटेंस आते हैं भी, अपना स्पोर्टिंग एरर करेंगे उसमें भी आएंगे भी। ठीक है भी, आगे बढ़े। शुड वी कंटिन्यू? अब हम भाई कुछ सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? कुछ ठीक है अभी सेंटेंस डिस्कस करने से पहले एक बात बता रहा हूं आपको मैं। क्या बता रहा हूं आपको बात भाई? कुछ एडजेक्टिव होते हैं भी। कुछ क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं भी, क्या वर्ड लिख रहा हूं भी? रिच। क्या लिख रहा हूं भी? पुअर। क्या लिख रहा हूं भी? वीक। रिच है, पुअर है, वीक है। अगर ये ऐसे एडजेक्टिव आते हैं ना भी, इनको प्लूरल बनाते हैं भी। इनको क्या बनाते हैं भी? प्लूरल। प्लूरल बनाएंगे कैसे भी? इनके साथ क्या लगाकर प्लूरल बनाएंगे भी? द लगाकर। इनके साथ क्या लगाकर प्लूरल बनाएंगे भी? मैं कहता हूं द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब क्या मैं यहां पर एक अमीर आदमी की बात कर रहा हूं भी? अरे क्या यहां पर मैं एक अमीर आदमी की बात कर रहा हूं? क्या नहीं कर रहा हूं। क्या यहां पर एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूं? तो मैं यहां पर किसकी बात करूं? अगर इनके साथ एडजेक्टिव के साथ द लग जाता है तो यहां पर एक पर्सन की बात ना होकर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पूरी जाति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूरी जाति की बात करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर इसका मतलब क्या होगा भी? रिच लोगों को हमेशा हेल्प करनी चाहिए। किसकी हेल्प करनी चाहिए भी? अरे किसकी हेल्प करनी चाहिए? गरीबों की हेल्प करनी चाहिए भी। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? एक बात और बता रहा हूं भी आपको मैं। क्या बता रहा हूं भी? अगर एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाते हैं भी? ly। अगर एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाते हैं भी? ly, तो वो बन जाता है भी, क्या बन जाता है भी? आपका एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव के साथ ly लगा दें तो वो क्या बन जाता है भी? आपका एडवर्ब बन जाता है। ध्यान रख लेना। एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है भी? एडजेक्टिव होता है भी क्या? ऐसा वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है भी? आपकी नाउन या प्रोनाउन की। ऐसा वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है भी? नाउन या प्रोनाउन की। और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है भी क्रिया विशेषण। ये किसकी विशेषता बताता है? बच्चे कह सकते हैं सर एडवर्ब वो वर्ड होता है जी जो वर्ब की विशेषता बताता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण हो जाता है। मैं कहूंगा ना, आपकी डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है भी। एडवर्ब क्या होता है भी? ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसकी विशेषता बताए भी? वर्ब की। जो किसकी विशेषता बताए भी? ये बताई भी विशेषता किसकी? एडजेक्टिव की। ये विशेषता बताई भी किसकी? एडवर्ब की। ये खुद की भी क्या बताता है? विशेषता बताता है। ध्यान रख लेना। ये खुद की क्या बताता है भी? रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है जो किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब क्या होता है जो किसकी विशेषता बताता है भी? वर्ब की, एडजेक्टिव की और अरे वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ठीक है भी, आ रही बात समझ में? जैसे मैं एक आंसर लिख रहा हूं भी, आपने बताना है ही रन्स फास्ट। बताओ भी यहां पर फास्ट किसके रूप में काम कर रहा है? अरे किसके रूप में काम कर रहा है? अब वो दौड़ता है, उसकी दौड़ने की विशेषता है वो कैसे है? उसकी तेज है। तो फास्ट है, किसके रूप में काम कर रहा है भी? अरे किसके रूप में काम कर रहा है?
एडवर्ब के किसके रूप में काम कर रही है? मैं कहता हूं ही रन्स वेरी फास्ट। अब ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है अभी? ये किसकी विशेषता बता रहा है अभी? एडवर्ब की। एडवर्ब की भी क्या बताता है अभी? विशेषता बताता है। ये क्या होता है अभी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट क्या चीज है? यहां पर तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है? एडवर्ब की बता रहा है। और मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर एडजेक्टिव की। ठीक है, बॉय क्या चीज है? अपना नाउन है। अब बॉय की विशेषता क्या भी? एडजेक्टिव है यहां पर तो ऑनेस्ट, लेकिन मैं कहता हूं ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। यहां पर वेरी किसका काम कर रहा है? ईमानदार नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्या भी ईमानदार है। ऑनेस्ट भी कैसे है? वेरी वेरी बहुत ज्यादा है अभी। तो यहां पर वेरी किसके रूप में काम कर रहा है? एडवर्ब के। तो कहना ये चाहता हूं अभी आपको, एडवर्ब होता क्या भी? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताते हैं भी? वर्ब की, एडजेक्टिव की, और किसकी विशेषता बताता है भी? एडवर्ब की। जो किसकी विशेषता बताता है भी? एडवर्ब की। और एडवर्ब बनाते कैसे भी? सिंपल सा नियम है, मोस्टली हम किसी भी एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा देते हैं भी? किसी भी एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा देते हैं? एलवाई। और वो क्या बन जाता है? हमारा एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब होता क्या हिंदी में? क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है भी? क्रिया। ठीक है भी, नोट कर लिया। जैसे मैं कहता हूं ही बिहेव्स, आपने बताना है भी बैड आएगा या बैडली आएगा? ही बिहेव्स बैड या फिर बैडली? बताओ भी। अब बिहेव क्या भी? व्यवहार करना। यहां पर बिहेव किसके रूप में काम कर रहा है? वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो वर्ब के रूप में काम करे, जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होता है भी? हमारा एडवर्ब होता है। बताओ क्या आएगा यहां पर? अब बैडली आएगा। क्या नहीं आएगा? क्या आएगा भी यहां पर? बैडली। मैं कहता हूं ही इज वेरी, बताओ यहां पर बैड आएगा या बैडली आएगा? अब लड़के की ही की विशेषता बता रहा है, मतलब प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है भी? एडजेक्टिव होता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है भी? अपना एडजेक्टिव होता है। ध्यान रख लेना, एडजेक्टिव होता है। तो बैडली तो क्या चीज है? अपना पता कैसे चला? एडवर्ब है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था ज्यादातर किसी भी एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगा दे तो वो हमारा क्या बन जाता है भी? एडवर्ब। क्या बन जाता है भी? वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो यहां पर क्या आएगा भी? लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन होते हैं भी। क्या एक्सेप्शन होते हैं? जहां पर वर्ब ऑफ सेंसेज आ जाती है भी। जहां पर क्या आ जाती है भी? वर्ब ऑफ सेंसेज। क्या होता है वर्ब ऑफ सेंसेज? वर्ब ऑफ सेंसेज होती है भी ज्ञानेंद्रियां। वर्ब ऑफ सेंसेज क्या होते हैं भी? अब बेटा जैसे आपको मैं बता रहा हूं, हमारी वर्ब ऑफ सेंसेज कितनी होती है भी? 5 होती हैं। वर्ब ऑफ सेंसेज कितनी होती है भी? एक तो होती है भी आई, सेकंड क्या होती है? ईयर, थर्ड क्या होती है? नोज, फोर्थ क्या होती है? टंग, फिफ्थ क्या होती है? स्किन। पहली क्या होती है? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। आई से क्या करते हैं भी? हम लुक करते हैं, सी करते हैं। आई से क्या करते हैं? लुक या सी। ईयर से क्या करते हैं? लिसन। नोज से क्या करते हैं? स्मेल। टंग से क्या करते हैं? टेस्ट। ठीक है, स्किन पर क्या करते हैं भी? फील। जब इनके साथ बच्चों कभी एडवर्ब नहीं आता, इनके साथ हमेशा आता है एडजेक्टिव। मैं कहता हूं, क्या कह रहा हूं भी? आई फील डैश टुडे। बताओ, ऑप्शन दोनों ही है, बैड या फिर बैडली। क्या आएगा? अरे क्या आएगा? बैड आएगा या बैडली आएगा? बैड है। ये ना सोचना कि वो महसूस करता है, महसूस करना उसकी विशेषता है, महसूस के बारे में बात हो रहा है तो लगा दो बैडली। मैंने अभी आपको बताया था वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ कभी भी क्या नहीं आता भी? इनके साथ बच्चों कभी क्या नहीं आता? एडवर्ब नहीं आता।
इनके साथ क्या यूज करते हैं भी, एडजेक्टिव यूज करते हैं। इनके साथ क्या यूज करते हैं भी, एडजेक्टिव। तो अब बता दो भी क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा, बैड आएगा। क्यों आएगा भी, क्योंकि जो फील वर्ड है वो क्या है भी, वर्ब ऑफ सेंसेज। फील वर्ड क्या है बच्चों, वर्ब ऑफ क्या भी, सेंसेज है। हैव यू गॉट इट। अब आपको कहोगे सर क्या और भी रूल है, जहां पर हम, एक तो आपने बता दिया वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, एडवर्ब नहीं लगाते, क्या और भी रूल है? तो मैं कहूंगा हाँ जी है रूल भी। आप कहोगे सर क्या रूल है? तो मैं कहूंगा भी कुछ वर्ड होते हैं भी, कुछ क्या होते हैं भी, वर्ड। जैसा कि वर्ड होता है भी टर्न, क्या वर्ड होता है भी, टर्न होता है, स्टे होता है, बी होता है भी, कीप होता है, टर्न होता है, स्टे होता है, बी होता है, कीप होता है, रिमेन होता है भी, गेट होता है भी। इनके साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं भी, अरे इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते, एडवर्ब का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, अरे किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। किसका यूज करते हैं भी, he remains calm या calmly। बताओ भी क्या आएगा, he remains calm या फिर calmly। काम आएगा, क्यों आएगा भी, क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आ जाता है, आ गया भी यहां पर remains। कौन से वर्ड बताएं आपको, टर्न, स्टे, बी, रिमेन, गेट, कीप। ठीक है भी, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं भी, एडवर्ब नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं भी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अरे क्या आएगा यहां पर, काम। ठीक है भी, अगर दो चार रूल ऐसे है, दो चार रूल अगर और रह गए भी, आपको कई बार जब टीचर करवाता है तो माइंड में नहीं आता, लेकिन जब सेंटेंस हो रहे होते हैं तो रूल आप माइंड में आ जाते हैं भी, आपको उस टाइम बता देंगे ये। ठीक है, आज का हम फर्स्ट सपोर्टिंग एरर कर रहे हैं भी। फर्स्ट सपोर्टिंग एरर आज की क्या है भी, दिखाई दे रहे हैं सभी को, अरे दिखाई दे रहे हैं क्या, ये और करें, देखो भी सेंटेंस है, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। अभी करवाया था उसमें सेंटेंस, उसी में से है अभी। बताओ क्या एरर है अभी इसमें। देखो भी आप यहां पर डिग्री दे रखी है, कौन सी डिग्री दे रखी है, क्लेवरर, कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है। तो अगर ये सेंटेंस ऐड हो रहा है किससे, एंड से, कंजक्शन से। जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज बता रखी हो, दो एडजेक्टिव बता रखे हो, दोनों कैसे होने चाहिए भी, इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है अभी, पॉजिटिव, यहां पर क्या आ रहा है, कंपेरेटिव। तो सेंटेंस क्या होगा अपना, गलत। सही कैसे होगा भी, यहां पर क्या लगाएंगे भी, हम मोर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहले वाला क्लेवरर सेकंड डिग्री है, तो आगे भी कौन सी डिग्री आएगी भी, सेकंड डिग्री आएगी। उम्मीद कर सकता हूं भी बातें आ रही होंगी समझ में आप सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं। कभी मैं समझा रहा हूं, आप कहोगे सर जी सिर के ऊपर से जा रही है चीजें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है भी, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसेप्शनिस्ट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। बताओ भी कहां पर एरर है भी, ध्यान रख लेना। क्या होता है भी, इसमें पहले आता है भी, क्या आता है पहले, आपका पहले आता है ऑर्डिनल नंबर, फिर क्या आता है भी, कार्डिनल नंबर आता है। पहले क्या आता है भी, ऑर्डिनल नंबर, फिर क्या आता है भी, कार्डिनल नंबर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे भी, मैंने तो बता रखे हैं आपको ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं भी आपके, ये होते हैं भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये कौन से नंबर होते हैं भी अपने ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं भी, 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग होती है, कौन से नंबर होते हैं भी। ठीक है, अगर सीक्वेंस आ जाए पहले तो कौन से नंबर आएंगे अपने, ऑर्डिनल नंबर आएंगे, फिर कौन से नंबर आएंगे भी, कार्डिनल नंबर आएंगे। इसमें क्या दे रखा है सेंटेंस में अपना, इसमें देख लेते हैं भी क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है भी, पहले तो दे रखा है कार्डिनल नंबर, इसमें पहले क्या दे रखा है भी, फिर दे रखा है भी क्या दे रखा है, ऑर्डिनल नंबर। आएगा क्या, द फर्स्ट
टू आएगा भी, द टू फर्स्ट नहीं आएगा, क्या आएगा भी, द फर्स्ट टू आएगा। ठीक है, पहले क्या आता है, कौन सा नंबर आता है पहले, ऑर्डिनल, फिर कौन सा नंबर आता है, अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज दे रखी हो, सेंटेंस एंड से जुड़ो, दोनों क्वालिटीज कैसे होनी चाहिए, इक्वल, दोनों क्वालिटीज कैसे होनी चाहिए भी, इक्वल। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, बताओ भी कहां पर रह रहे हैं अभी, कुंभर वाली लड़की बताएगी हमारी, बताओ भी। ध्यान रखना बच्चों, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्टार्स होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, मैं कहूंगा अनकाउंटेबल नहीं होता भी, स्टार को हम स्टार्स भी बना सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर गिन के दिखा दो जी, मैं कहूंगा नो डाउट इसका ये एक्सेप्शन होता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन नाउन कैसा होता है भी, स्टार्स काउंटेबल नाउन होता है भी, नो डाउट हम उसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन नाउन कौन से में काउंट होता है, स्टार्स काउंटेबल यूज होता है भी, और काउंटेबल के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, मच नहीं लगाते, काउंटेबल नाउन साथ हम क्या नहीं लगाते भी, मच, क्या लगाते हैं भी हम, मैनी। क्या होगा भी, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार द गैलेक्सी हाउ मैनी आर द सुटेबल फॉर लाइफ, यहां पर क्या नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्स को किस में काउंट करते भी हम, काउंटेबल में। ए फ्यू, ध्यान रखना, ए फ्यू के बाद जो वर्ड आता है बच्चों, वर्ड क्या आता है, हमेशा प्लूरल आता है, फ्यू वर्ड्स आएगा, क्या नहीं आएगा, फ्यू। और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी आपको, एक होता है भी वर्ड और एक क्या होता है भी, वर्ड्स। आप कहोगे सर दोनों में क्या फर्क होता है, एक होता है एक शब्द और एक होते हैं अनेक शब्द, मैं कहूंगा नहीं, आपकी जो बात बोल रही हो, क्या बोल रही हो भी, अधूरी बोल रही हो, इसका मीनिंग होता है वादा, इसका मीनिंग क्या होता है, आई गेव हिम अ वर्ड, मैंने उसे क्या दिया, एक वचन दिया, वादा दिया भी, ठीक है। इसका कभी प्लूरल नहीं बनता, ध्यान रख लेना, वचन का कभी क्या नहीं बनता, लेकिन शब्द वाले का प्लूरल बन जाता है, ध्यान रख लेना। He feels his troubles as much, ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था क्या होता है भी, as much as होता है, सिर्फ as much नहीं होता, क्या होता है भी, as much as होता है, ठीक है भी। अगला भी, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सीवियरली, बताओ भी कहां पर रह रहे भी, अब यहां पर ये बताओ भी, क्या हाइक है, ये वर्ब है हमारी, बताओ भी, हाइक इन प्राइसेस, यहां पर भी यहां क्या नहीं आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, देख क्या रखा भी यहां पर, एडवर्ब, क्या आना चाहिए यहां पर, रिसेंट आना चाहिए, द रिसेंट हाइक इन प्राइस, रिसेंटली हाइक नहीं आएगा, क्या आएगा भी, रिसेंट हाइक आएगा। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, बताओ भी क्या रह रहा है इसमें, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट, ट्रैफिक भाई कैसा वर्ड होता है भी, ये होता है भी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, मैनी, क्या लगाते हैं भी, मच, क्या आएगा भी यहां पर, मच आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, मच। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप, बताओ भी, शुगर है, शुगर क्या चीज होता है, कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, क्या अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा, नंबर आता है, नहीं आता भी नंबर, अनकाउंटेबल साथ क्या आता है भी, क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी क्या होता है भी, मात्रा, नंबर लगाते हैं संख्या के साथ, क्वांटिटी लगाते हैं किसके साथ भी, मात्रा के साथ। एज ए ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर्स, बताओ भी कहां पर है भी, एज अ ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, भाई आपको ध्यान हो भी, मैंने आपको बताया था सुपीरियर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, प्रेफर आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, इनके साथ हम क्या नहीं लगाते भी, देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं इनके साथ भी, टू लगाते हैं। आज का लास्ट सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है आज का लास्ट भी, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, क्या दो की बात हो रही हो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है, अगर दो की बात हो वहां पर कौन सी डिग्री आती है भी, कंपैरेटिव, क्या आएगा भी यहां पर, बिगर, क्या आएगा भी यहां पर, दो की बात हो तो क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा की बात हो तो क्या लगाते हैं भी, सुपरलेटिव डिग्री। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट,
ठीक है भी, सभी बच्चे क्लास को ज्यादा शेयर करें और चैनल को क्या करें भी, सब्सक्राइब करें भी। और हरियाणा के बच्चे भी अपना स्टडी का चैनल है भी, बता दें बच्चों को, ठीक है भी, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें भी। इसमें रोज हरियाणा जीके और करंट अफेयर की क्या आती है भी, क्लास आती है, वेरी वैल्यूएबल क्लास होती है भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।